बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students, how are you all? So finally today आज हम अपना part 3 करेंगे The Wolf Children का. So previously क्या हुआ था कि 6 जो men थे, they went out, they were standing on a platform for the hunter, for the hunting, and ant hill पे थे वो लोग because they had heard something about that place कि वहाँ पे जो है वो wolves हैं और विलेज के लोगों ने बताया था कि वहाँ पे wolf लोग हैं. So that's why they went out to see all that thing. अच्छा, अब हुआ ये है कि जब एंट हिल पे इसकी जो मर्जिंग हुई थी, कौन सी हुई थी कि दे थॉट कि वहाँ पे कोई वुल्फ है, लेकिन असल में वहाँ पे क्या बच्चा आया, एक 2 चिल्ड्रंस केम आउट ऑफ देयर एंड जो एक जो है वो बॉय था और एक और थी वो थी गर्ल. ओके, सो बल्कि दोनों ही चिल्ड्रन थे. इस वक्त तक हमारे जेंडर का रिवील नहीं हुआ है. सो लेट्स बिगिन. From the way the children had moved, Mr. Singh believed that they had been living with the wolves for a long time. अच्छा, जिस तरीके से वो चिल्ड्रन जो बच्चे बाहर आ रहे थे, तो मिस्टर सिंह चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने ये सोचा कि वुल्फ के साथ जो है काफ़ी अरसे से ये लोग रह रहे थे. वो होता है ना, काफ़ी अरसे से आप किसी एक ही किसी ऐसे इंसान के साथ रहते होते हैं किसी ऐसी जगह, तो उसकी जो है वो आप अडॉप्ट कर लेते हो, आपके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं. Believed here is again second form of the verb believe. He had no doubt about what he should do next. He must rescue them. He did not even consider leaving them to go on living as wild animals. अच्छा, उसको इस बारे में कोई शक ही नहीं था कि उसने अब नेक्स्ट स्टेप करना ही क्या है. उसका रेस्क्यू करना था. रेस्क्यू करना यानी अब उसको उसकी हिफाजत करना था. रेस्क्यू, ठीक है. अच्छा, उसने जो है ही डिड नॉट इवन कंसिडर लिविंग देम टू गो लिविंग, यानी कि उसने अब उसको सोचा ही नहीं कि अब उसको वाइल्ड एनिमल्स के जो है वो पास हम रहने देंगे, उसको वो छोड़ देगा. द नेक्स्ट डे ही ट्राई टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मेन ऑफ द विलेज. नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर द वुल्फ चिल्ड्रन. अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या किया कि एक रेस्क्यू पार्टी जो है उसने सोची कि रेस्क्यू पार्टी बनाई जाए और ताकि उन बच्चों को जो वहाँ से बचाया जाए. बट नन ऑफ देम अग्रीड कि हम भाई ऐसे नहीं करेंगे. दे स्टिल बिलीव दैट द क्रीचर्स वर इवल स्पिरिट्स. उनको अब तक यही था कि वो बच्चे नहीं हैं बल्कि इवल स्पिरिट्स हैं, कोई बदरूहें हैं. Mr. Singh was forced to seek help from another village 7 miles away. A week later, the hunting party advanced on the lair. अच्छा, फिर क्या हुआ, मिस्टर जो सिंह थे उनको जो है मजबूरन क्या करना पड़ा था. एक दूसरा गांव था वहाँ से हेल्प लेनी पड़ी जो कि तकरीबन 7 माइल्स दूर था. और एक हफ्ते के बाद जो है लोगों ने अपना पूरा प्रिपेयर करके और ये प्लान किया कि अब हम जो है वो इस लेयर को जो है वो उसको अब हंट करेंगे. As they neared the anthill, they spread out in a circle. They moved cautiously, beating the ground in front of them. Cautiously means very carefully. वो बहुत carefully काफ़ी ध्यान रख के आगे जो ग्राउंड है आगे उस पर जो है लकड़ियाँ मार के चल रहे थे ताकि अगर कोई भी हो तो वो बाहर आ जाए. The advance frightened many smaller animals into the open, but no wolves appeared. इससे क्या हो रहा था कि जो भी छोटे छोटे जानवर थे वो बाहर आ रहे थे लेकिन कोई भी वुल्फ नहीं आया. Mr. Singh moved towards the mound. He ordered 2 men to start digging at the entrance. They began to hack the ground nervously. अच्छा, मिस्टर सिंह जो थे वो आगे जो वो माउंट था उसके पास जो है वो आगे आने लगे. उन्होंने 2 आदमी से कहा कि यहाँ पे जो है वो उसको डिग करना शुरू कर दें. तो उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो हैक कहते हैं कट को बहुत ही रफली जो है वो कटिंग जैसे ग्राउंड को वो जो उसने कहा था कि उनको डिगिंग करना शुरू कर दो, तो काफ़ी वो रफली अंदाज में, बिकॉज दे वर वेरी नर्वस, उनको डर भी लग रहा था कि कोई वहाँ से आ ना जाए, तो वो इस अंदाज में उसको डिग कर रहे थे. मिस्टर सिंह assured that there were no demons, but this was little comfort. They knew well enough that there were wolves inside. At any moment they expected an angry wolf to emerge. अच्छा, मिस्टर सिंह को अश्योर दिया था कि वहाँ पे कोई डीमंस तो है नहीं, कोई वहाँ पे कोई बदरूहें तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आराम में थे, आराम से. तो वो इसके भाई ऐसा कुछ नहीं होगा कि उन्होंने कहा था कि देवर जो है कोई अंदर वुल्व्स हैं और एट एनी मोमेंट दे में एक्सपेक्टेड. उनको ये पता था कि अंदर जो है वो वुल्व्स हैं और वो कभी भी कुछ भी वो बाहर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इमर्ज मीन्स किसी वक्त भी वो बाहर आ सकते हैं. Then a wolf would spring out of the lair. उसके बाद क्या हुआ, एक वुल्फ जो है वो बाहर आ गया, जंप. अच्छा, स्प्रिंग कहते हैं जंपिंग को, ठीक है, वो जंप करके बाहर आ गया लेयर से. The digger jumped back as it ran off into the thick undergrowth. जो जिगर था जो उसको डिग करने वाला था वो एकदम से भाग कर जो है वो अंदर जो है वो जंगल के अंदर जो है वो अंडरग्रोथ चला गया, काफ़ी ज़्यादा जो जहाँ पे ग्रोथ हुई थी काफ़ी पेड़ों पौधों की.
Nobody tried to stop its escape. In fact, some of the men frightened at the sudden appearance of the animal. कोई अच्छा किसी ने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की. इनफैक्ट जो सारे बंदे थे वो सारे ही डरे हुए थे कि अचानक से जो है अपीयर हो गया था एनिमल. Began to run away. So they all began to run away. भागना शुरू हो गए. Mr. Singh began to shout at the fleeing man, but stopped as another wolf emerged. Flee का मतलब होता है run away. ठीक है, भाग जाना किसी भी डेंजर से डर के. This was the she wolf courageously trying to defend her young. अच्छा वो ये कौन था? ये शी वुल्फ थी. ये एक मादा वुल्फ थी जो बहुत ही हिम्मत से बहादुरी से जो है वो अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए बाहर आ रही थी. शी arched her back and bared her teeth, but before Mr. Singh could give any order, some of the men shot several arrows at her. अच्छा उसने अपनी क्या इसका क्या मतलब होता है? आर्च का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा नहीं, जानवर खड़ा हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल अपने जो है वो ऊपर वाले पाँव पे, नीचे वाले पाँव पे, दोनों पे खड़ी हो गई और अपने टीथ बेल्ट का मतलब निकालना, टू शो, अपने दांत को निकालने की. शी वॉज लाइक ग्राउलिंग ना, बहुत वो गुर्रा रही थी, गुस्से में थी. लेकिन इससे पहले कि मिस्टर सिंह ने कुछ ऑर्डर करते, कुछ लोगों ने क्या किया कि काफ़ी सारे तीर जो है वो उसके अंदर उतार दिए, उसको उससे मार दिया. मिस्टर सिंह वॉच द एनिमल रोल ओवर इन एगनी. अच्छा उस मिस्टर सिंह ने कहा कि एनिमल जो है वो रोल ओवर यानी कि नीचे, एगनी कहते हैं पेन को, तकलीफ को, वो तकलीफ के मारे जो है जो वुल्फ है, शी वॉज लाइक वो काफ़ी तड़प रही थी उसको ना, एंड शी वॉज रोलिंग ओवर. He felt bitter and angry with himself. He had not intended to kill any of the wolves. Now he snatched up a spade and dug furiously into the anthill. अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसको काफ़ी बुरा लग रहा था और गुस्सा आ रहा था अपने आप पे उसको, और उसका कोई इरादा नहीं था. इंटेंडेड यानी कि इरादा, पास्ट टेंस ऑफ इंटेंट. उसको इरादा नहीं था किसी कभी कि उस तरह से वुल्व्स को वो मारेगा. उसने एक स्पेड लिया, एक फावड़ा लिया और उसने डग, जो बहुत गुस्से से उसको डग करना शुरू कर दिया एंटहिल को. His digging revealed a pathetic sight. अच्छा 4 trembling creatures lay in a ball of fur and hair. अच्छा उसने जब डिगिंग जो है की तो रिवील क्या हुआ, यानी कि नज़र क्या आया. रिवील्ड का ऑपोजिट होता है कंसील्ड. ओके, रिवील मीन्स जो सामने होता है, कंसील्ड मीन्स छुपा हुआ. ओके अच्छा उसको क्या हुआ, एक पैथेटिक साइड यानी कि बहुत ही पिटी सी साइड, बहुत ही एक तरस वाली साइड जो है वो नज़र आई. क्या आई थी कि 4 ट्रेम्बलिंग यानी कि 4 जो है कपाते हुए क्रीचर्स जो है वो एक बॉल ऑफ फर एंड हेयर, यानी कि फर और हेयर की बॉल जैसे में वो लोग वहाँ पे 4 क्रीचर्स थे. द बॉल वॉज मेड अप ऑफ 2 वुल्फ कप्स एंड 2 लिटिल गर्ल्स. अच्छा अब क्या हुआ, जब बॉल, वो पूरी बॉल थी, इस बॉल से क्या निकला, वो किससे बनी हुई थी, 2 वुल्फ कप्स थे एंड 2 लिटिल गर्ल्स थी. Mr. Singh had never seen children like these before. They were almost unrecognizable as human beings. मिस्टर सिंह ने ऐसे कभी भी बच्चों को नहीं देखा था. वो बिल्कुल पहचान, अनरिकग्नाइजेबल, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि वो इंसान है. They snarled and bit his hand as he tried to separate them from the cubs. तो उसने जो है वो क्या किया, वो काफ़ी जो है वो ग्राउलिंग करने लगे, अपने दांत निकाल के, से ना जानवर गुस्से से ग्राउल करता है दांत निकाल के, तो उसको स्नार्ल कहते हैं. तो वो अपने दांत, और उसने क्या किया, इसी में उसने उसको काट भी लिया. एंड ही ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम द कप, और जो कब्स हैं उससे सेपरेट करने की कोशिश करने लगे. सो हियर हमारा चैप्टर जो है एंड हो रहा है. ये दिस इज रिटन बाय माइक समांडर, अडेप्टेड है बेसिकली एक स्टोरी से, द वुल्फ चिल्ड्रन. अच्छा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास के पास पार्ट 2 भी है हमारे पास, तो हम वो भी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, बट आफ्टर दिस. सो टुडे हमारा चैप्टर जो है वो एंड अप हो गया है. होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, और इसकी रीडिंग्स भी बहुत अच्छे से आपके समझ आ गई, स्पेशली जो प्रोनाउंसिएशंस है, द वे ऑफ डिलीवरिंग है. प्लीज़ फोकस ऑन द पार्ट ऑफ स्पीच. बहुत ज़्यादा फोकस किया करें कि किस सेंटेंस को किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, ठीक है, एज पर पार्ट ऑफ स्पीच एंड एज पर जो भी इसके रूल्स होते हैं रीडिंग के, वेयर टू एंड स्टॉप एंड वेयर टू show any sort of emotions and all. ठीक है. अच्छा इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड में I'll be giving you the web words. So what do you have to do? You know what you have to do? You have to search the meanings for those words and उसी का आप फिर web page बनाएंगे and then show it to me in the class. Okay. So thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.